नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक आप लोगों ने 85 आर्टिकल्स में शायद पढ़ लिया होगा कि इंडिया ने वादा किया है दुनिया को कि 2070 तक इंडिया बन जाएगा एक नेट ज़ीरो कंट्री, मतलब कि कार्बन न्यूट्रल कंट्री होगा इंडिया। ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है इंडिया के लिए। चाइना ने यहाँ पर कहा था कि 2060 तक हम कर देंगे, वो काम हम लोग कह रहे हैं कि 2070 तक तो डेफिनेटली हम कर ही देंगे। नाउ डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि पंचामृत क्या है। पीएम मोदी ने रिसेंटली स्कॉटलैंड में क्या स्टेटमेंट दी है। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो G20 का समिट हुआ है ये तो हुआ इटली में। इटली के बाद अब COP26 नाम की जो क्लाइमेट चेंज की मीटिंग है ये अटेंड करने के लिए मोदी जी गए हैं यूनाइटेड किंगडम के देश स्कॉटलैंड में। जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम आपको पता होगा 4 कंट्री से बना हुआ है, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और स्कॉटलैंड की जो राजधानी है यहाँ पर पीएम मोदी गए, यूके के पीएम से मिले और भी जो वेरियस वर्ल्ड लीडर्स हैं इनसे मुलाकात हुई। तो समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में कि नेट ज़ीरो 2070 है क्या और रुकावटें क्या आएंगी, इसको क्या हम अचीव कर भी पाएंगे या नहीं। ना सबसे पहले तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आएगा कि नेट जीरो क्या होता है। रिसेंटली पीएम मोदी ने ये कहा है कि इंडिया एक पंचामृत का गिफ्ट देगा पूरी दुनिया को, उसमें उन्होंने नेट जीरो का मेंशन किया। मैं चाहता हूँ ये छोटी सी एक वीडियो है ये आप देखें, उसके बाद नेट जीरो है क्या ये बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। नाउ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट्स करी है इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कार्बन एमिशन। नेट जीरो हो जाएगा इंडिया 2070 तक। ये अचीव कर पाना बहुत ही ट्रिकी है, क्योंकि जब एक कंट्री कहता है कि ये बन जाएगा नेट जीरो, इसका मतलब ये है कि जितने कार्बन एमिशंस वो कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है उतने कार्बन एमिशंस वो सोख भी लेगा। बेसिकली ओवरऑल धरती के एटमॉस्फेयर में उस कंट्री की तरफ से कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं पहुंचेंगे। धरती का तापमान बढ़ने में उस कंट्री का योगदान होगा एब्सोल्युटली जीरो। अब आप नोटिस करोगे कि हम लोग ग्रॉस जीरो नहीं बोलते कार्बन एमिशन, हमेशा बोलते हैं नेट जीरो कार्बन एमिशन ये रीच करना है। ग्रॉस जीरो क्यों नहीं बोलते? ग्रॉस जीरो का मतलब होता है कि एक कंट्री ऑल टुगेदर कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस ही ना करे, जो बहुत ज़रा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन बींग जहाँ पर रहेंगे कुछ तो एक्टिविटी करेंगे, कुछ गाड़ी चलाएंगे, या फिर इवन आप अगर इलेक्ट्रिक कार्स को मैन्युफैक्चर भी करते हो, सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर भी करते हो, उस दौरान भी कुछ ना कुछ कार्बन एमिशंस तो आप प्रोड्यूस करोगे ही। और इवन नेचुरल तरीके से भी कार्बन एमिशंस पहुंचते ही एटमॉस्फेयर में, अगर मान लो ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया तो वहां पर भी कार्बन एमिशंस क्रिएट होंगे। तो नेट जीरो का मतलब ये है कि जो भी देश पाप करता है कार्बन एमिशंस क्रिएट करके, वो पुण्य भी करेगा। पुण्य कैसे करेगा? कार्बन सिंक बनाकर। कार्बन सिंक मतलब कि ऐसे एरिया बनाए जाएंगे जहां पर जो प्रोड्यूस किया गया कार्बन है ये वापस धरती के अंदर चला जाए। अब यहां पे आप कहोगे कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? प्राइमरली देखिए, इसका मतलब है कि ट्रीज बहुत ही बड़े स्केल पर लगा देना, बड़े स्केल पर जो ग्रीनरी है उसको खत्म ना करना। दुनिया में देखो बहुत सारे कार्बन सिंक्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो अमेजोन फॉरेस्ट है ब्राजील का, उसको कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन सिंक। हालांकि कहा जाता था, बीच में अभी वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी वहाँ पर फॉरेस्ट फायर्स हुई, आग लगी लगातार जंगल में, तो उस वजह से
अब इतना बड़ा कार्बन सिंक को रहा नहीं है, मगर बेसिकली जहाँ पर भी बहुत ही बड़े स्केल पर आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, ग्रीनरी मिलेगी, वो एरिया अपने आप एक कार्बन सिंक बन जाएगा। मतलब कि जो कार्बन ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं उसको वो एरिया सोख लेता है। तो आइडिया नेट जीरो का यहाँ पर यही है कि एक कंट्री जितने कार्बन क्रिएट करेगा उसी देश में इतनी ग्रीनरी होनी चाहिए कि वापस वो कार्बन उसी कंट्री की जो यहाँ पर सॉइल है वहीं पर वापस चला जाए, एटमॉस्फेयर में ना पहुंचे ना। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या ये करना पॉसिबल है? क्या कोई कंट्री ऐसा अचीव कर पाई है? तो देखिए, हाँ बिल्कुल, 2 देश हैं जो आज के समय नेट जीरो कार्बन का जो लक्ष्य है अचीव कर चुके हैं। दोनों देश हालांकि बहुत छोटे हैं, मगर इससे हमको एक, आप कह लीजिए, रोल मॉडल तो मिल ही जाता है। पहला देश है यहाँ पर भूटान, दूसरा देश है सुरीनेम। भूटान की लोकेशन तो आपको पता होगी। सुरीनेम में आपको ये बता दूं कि साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है। 93% जो ये देश है ये कवर्ड है बाय फॉरेस्ट्स, और भूटान में भी आप अगर देखो तो फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है। इस वजह से भूटान ने तो देखो नेट ज़ीरो से भी एक ऊंचा एक लेवल है वो हासिल कर रखा है। ये है कार्बन नेगेटिव कंट्री। कार्बन नेगेटिव कंट्री का मतलब यहाँ पर यह है कि ना सिर्फ भूटान कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस नहीं करता, जो अगर कोई आसपास कार्बन एमिशंस हैं तो वो भूटान सोख भी लेता है। इतनी यहाँ पर ग्रीनरी है कि खुद के पाप तो यहाँ पर धुली जाते हैं, थोड़े बहुत बाकियों के जो पाप है वो भी थोड़े बहुत ये कम कर देते हैं। मगर ऑब्वियसली इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है आबादी। भूटान की आबादी 8 लाख से भी कम है, सुरीनेम की आबादी 6 लाख से भी कम है। तो इतनी कम आबादी वाले देश ये गोल अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। बाकी कंट्रीज के लिए प्रॉब्लम आएगी नेट न्यूट्रल बनने में, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल आबादी ज़्यादा है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा विकसित देश भी है ना, उन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि हम जो भी लॉ बनाएंगे अपने देश में, वहाँ पर साल हम डालेंगे 2045 या फिर 2050। ज़्यादातर जो विकसित देश है, चाहे जापान हो, स्वीडन हो, जर्मनी हो, इनके टारगेट आपको मिलेंगे कि हम प्रोड्यूस करेंगे नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस 2045 तक। जापान ने कहा है कि हम करेंगे 2050 तक, यूके ने कहा है कि 2050 तक, यूएसए का भी टारगेट इतना ही है। हालांकि उसका उन्होंने अभी लॉ पास किया नहीं है, मगर यूएसए भी कह रहा है कि 2050 का जो टारगेट है वो हम लेके चलेंगे। मगर ओवरऑल अगर हम बात करें दुनिया पे इम्पैक्ट की, तो जो ये देश है ना, भूटान, सुरीनेम, इवन कुछ हद तक मैं कहूँगा फ्रांस, कनाडा, इनको भी आप काउंट कर लो, साउथ कोरिया वगैरह, इन सब को भी आप काउंट कर लो, ये अपनी तरफ से जितना योगदान दे ले काफ़ी नहीं है। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करने वाले जो 3 देश हैं, भारत, यूएसए और चीन, जब तक यहाँ पर कार्बन एमिशंस कम नहीं होते तब तक दुनिया पे ज़रा कोई इम्पैक्ट आपको दिखेगा नहीं। दुनिया में आप अगर देखो तो सबसे बड़ा पोल्यूटर है चाइना। 27% कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करता है चाइना, 14.6% प्रोड्यूस करता है यूएसए, इंडिया प्रोड्यूस करता है रफली 7% के आसपास। और इंडिया का जो शेयर है इन द फ्यूचर बढ़ने वाला है। हम भविष्य में जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेंगे, मेक इन इंडिया को और जोर मिलेगा। तो देखिए, हम लोग तो बहुत ही बड़े स्केल पर कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडिया का जो ये वादा है 2070 वाला, ये मैटर बहुत हद तक करता है। चाइना ने ये कहा है कि 2060 तक ये बन जाएंगे कार्बन एमिशन नेट न्यूट्रल, और ये करना चाइना के लिए भी आसान होगा नहीं, बहुत चैलेंजेस आएंगे। और इंडिया में तो देखो चैलेंजेस मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ, मेजर चैलेंजेस आएंगे। रीजन मैं आपको बताऊं क्या है। देखो, पीएम मोदी ने जो भी वादे किए हैं ना, उसमें आप नोटिस करोगे हमने ये काफ़ी बार लिखा है कि ओवरऑल जो हमारे देश से कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस होते हैं वो भी हम 2030 तक काफ़ी हद तक कम करेंगे। उसके अलावा 2070 तक तो नेट ज़ीरो अचीव करना ही है। अब ये सब अचीव करने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है न्यूक्लियर पावर सेक्टर। न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने होंगे, उसी से हम अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे, नहीं तो उसके बिना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ सोलर, विंड पावर से, हाइड्रो पावर से ऑल टुगेदर पूरा देश नहीं चल पाएगा। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियर पावर को लेकर कि इंडिया में प्रोटेस्ट बहुत होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट आप कहीं पे लेके जाओ कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, तो उनसे निपटना, उनसे बातचीत करना, एक कंसेंसस डेवलप करना टाइम तो लगेगा। चाइना तो सीधा जो एनजीओज है उनको साइड कर देगा, कहेगा कि हमें टारगेट अचीव करना है। जो कम्युनिस्ट चाइना पार्टी मानती है तो लोगों को भी उसको मानना पड़ेगा। तो इंडिया के केस में ऐसा तो है नहीं। तो चैलेंजेस तो देखिए बहुत ज़्यादा बड़े आने वाले हैं। तो इसलिए अभी के लिए इंडिया ने वादा तो कर दिया है, मगर इन द फ्यूचर कई प्राइम मिनिस्टर आएंगे, कई सरकारें आएंगी यहाँ पर, उनको ये टारगेट माइंड में रखकर काम करना होगा, तभी इंडिया ये टारगेट अचीव कर पाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंडिया ये टारगेट मिस कर गया तो इससे ओवरऑल नुकसान धरती को होगा, भारत को भी होगा, क्योंकि इससे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर धरती का काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, जिससे
आप देखोगे नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे, या तो एक जगह बहुत ज़्यादा सूखा हो जाएगा, एक जगह बाढ़ आएगी, लोगों को बहुत ही बड़े स्केल पर लॉस होगा। तो ये एक ऐसा इशू है जहां पर इंडिया को प्रॉपर प्लान बनाकर काम करना होगा। जिस तरीके से कैजुअली भारत चलता आया है उसमें रेडिकल चेंजेस लाने की आवश्यकता है, और इस सब के अलावा ऑब्वियस ही बात है पैसे की भी आवश्यकता होगी। जब आप कोयले से शिफ्ट करोगे और जगह आप सोलर पावर पे और शिफ्ट करोगे तो ऑब्वियस ही बात है पैसा लगेगा आपका इनिशियली। तो इंडिया ने इसके लिए यहाँ पर यह कहा है कि जो विकसित देश हैं उनको $1 ट्रिलियन का फंड बनाना चाहिए। उस फंड से फाइनेंस की जाएगी ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन डेवलपिंग कंट्रीज की। उस फंड का जो पैसा है भारत को भी मिलेगा, पाकिस्तान को भी मिलेगा, बांग्लादेश को, नेपाल को, फिलीपींस को, इंडोनेशिया को, दुनिया भर के जो अभी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको ये पैसा मिलेगा ताकि वो अपने देश में रिस्पेक्टिव तरीके से रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसकी तरफ फोकस कर पाएं। और अगर हम ये सब नहीं करते तो बहुत सी इंडिया की ही रिपोर्ट्स हैं जो ये कह रही हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है इसको हो सकता है कि $6 ट्रिलियन का लॉस हो जाए 2050 तक। तो स्टेक पर बहुत सारा है, हम क्लाइमेट चेंज को लाइटली नहीं ले सकते, वी हैव टू टेक सम बिग स्टेप्स। और फाइनली मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि सुरीनेम, मैंने आपको बताया कि 2 देश है दुनिया में ओवरऑल जहां पर बिल्कुल आपको नेट जीरो कार्बन एमिशन इकोनॉमी मिलेगी। जो सुरीनेम देश है इस कंट्री की कैपिटल और करेंसी आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूं आप सब लोग इसका आंसर करें, और जिन लोगों का सही आंसर होगा उन लोगों को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग पहचान पाएं कि सही आंसर क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली सही आंसर मैं वीडियो में दे नहीं रहा क्योंकि वीडियो अब खत्म होने को आ रही है। मगर मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लेट्स से फॉर नीट यूजी, क्लिक करो नीट यूजी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अनअकैडमी का जो प्रीमियम कोर्स है अकाउंटिंग कोर्स, ये भी आप परचेज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, फिजिकल नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एट योर एड्रेस। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 24 महीने के कोर्स का, 18 महीने के कोर्स का, यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।